अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं K2 टेलीविज़न प्रोग्राम अहवाल चकवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा फरहद बशीर चकवाल से। नाजरीन, जैसे कि K2 टेलीविज़न की हमेशा से काविश रही है कि अपने नाजरीन के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम लेके आना। आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है। आज हम बात करेंगे चकवाल के मुख्तलिफ शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट और वहाँ के मसाइल पर खुसूसी बातचीत होगी। और वहाँ पर जो शहरी होंगे, जो वहाँ के रहने वाले बासी होंगे, उन लोगों से भी बातचीत होगी। और उन लोगों से बातचीत के साथ साथ हम वहाँ के जो हालात हाज़रा होंगे वो भी अपने कैमरे की आंख के साथ कोशिश करेंगे कि वो ज़रूर दिखाएं। और जो बासी होंगे उनका जो भी पैगाम होगा, जो मसाइल होंगे, जो वहाँ की ब्यूटी होगी, कल्चर होगा, हिस्टोरिकल हवाले से अगर देखा जाए तो जो भी वहाँ की जो अहम बात होगी वो ज़रूर अपने नाजरीन के लिए पेश करेंगे। आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है। आज हम बात करेंगे चकवाल के छप्पड़ बाज़ार की, आज हम बात करेंगे चकवाल शहर की, आज हम बात करेंगे चकवाल के मसाइल की, आज हम बात करेंगे चकवाल की सकाफ़त की, मलहाल मुगला की, जेलम चकवाल रोड की, खानपुर की, और इसी के साथ सराउंडिंग जो पिंडी गुजरा और साथ ये डुमन पुल है उसकी, और मुंसलिक इसके साथ जितने जितने मसाइल हैं उन सब चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट भी है हवाले चकवाल, उसी के हवाले से आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है। हमारे साथ रहिएगा। आज हम बात करवाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन से मसाइल हैं और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, और वहाँ पे जो इंतज़ामिया है वहाँ पे वो क्या अमल दरामद करवा रही है। हमारे साथ रहिए, चलते हैं मुख्तलिफ इलाकों की जानब, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं भवन चौक में और अभी हम जाएंगे छप्पड़ बाज़ार की जानिब, जो कि कदीमी चकवाल का बाज़ार है। और वहाँ की जो चहल पहल है वो भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। और जो आवाम आई होगी, जो दूर दराज देहातों से लोग जो ख़रीदारी करने आए होंगे, जो ख़वातीन आई होंगी, उनसे भी बातचीत होगी। हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं छप्पड़ बाज़ार की जानिब। हमारे साथ मौजूद है जी एक रिक्शे वाले भाई, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि चकवाल के कौन कौन से मसाइल हैं। सर, ये सबसे बड़ा मसला तो ये रोड वाला है ना। किसी मोहल्ले में चले जाएं वहाँ भी यही मसला है, गलियाँ ख़राब हैं। किसी रोड पे चले जाएं वहाँ भी यही मसला है। और ये मसला हल हो जाए तो मेरे ख्याल में तो सब काम ठीक हो सकते हैं, कारोबार भी अच्छा चल रहेगा, रिक्शे वगैरह भी, गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी है मतलब रोड सही होगा, सही चलेगी, चीज़ें टूटेंगी नहीं, नुकसान नहीं होगा, तो फिर कारोबार तो ठीक ही होगा ना, आमदन अच्छी होगी। आप तो किसी डर की वजह से हम तो किसी साइड पे जा ही नहीं सकते हो। मैं तो मेरे ख्याल में इधर मिलो चौक वाला, थनीर रोड वाला रोड उधर जाते ही नहीं हूँ कि अगर जाएंगे तो कोई ना कोई चीज़ टूट जाएगी, कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। ये आप छप्पड़ की हालत देख लो, पहले कैसा था, कोई इधर नहीं आया। अब जब वो बन चुका है, अच्छा बेहतरीन हो गया था सारा निज़ाम, फिर वो वहाँ से सेंटर जो उन्होंने खोल दिया है, पता नहीं कौन सी लाइन डाल रहे हैं। तो इधर किसी रोड पे जाएं तो रोड पे यही मामलात हैं। जो रोड बना दिया जाता है फिर उसे 2-4 दिन लगते हैं, महीना गुजरता है तो वो शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई लाइन पर डालनी होती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये जो गलियाँ तोड़ फोड़ के चले जाते हैं तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं सर, होता? कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप अभी अशरफ टाउन एक अच्छा इलाका है यहाँ का, यानी चकवाल का, आप वहाँ जाके देखें कि गलियों की क्या हालत है। कोई यहाँ बिजली का भी यही हाल है और यानी इसका गलियों का भी यही हाल है, सेम सूरत हाल है, यही है। और मेरी आप औकाम से एक और रिक्वेस्ट है, अभी 3-4 दिन पहले बेकरी में 3-4 अमवात हुई एक्सीडेंट की वजह से। तो ये जो नौ उम्र मोटरसाइकिल बाइक वाले हैं, इनके ऊपर सख्ती से कानून जो है हरकत में आए। बिल्कुल जी, भाईजान का कहना था कि अमवात हो चुके हैं, बिल्कुल ये बात राइट है। ये 2 दिन पहले बाकायदा K2 टेलीविज़न ने बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी। 4 गाड़ियां आपस में टकराई थी एक मोटरसाइकिल वाली की वजह से, और मौके पे 4 गाड़ियां टूटी थी और 3-4 लोग भी मरे थे और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। हमारे साथ रहिएगा, आगे चलते हैं छप्पड़ बाज़ार की जाना, वहाँ भी गपशप होगी। हमारे साथ रहिएगा आप।
इस वक्त हम छप्पड़ बाज़ार में मौजूद हैं। जैसे कि ये चकवाल का कदीमी बाज़ार भी ये कहा जाता है, लेकिन कदीमी बाज़ार की क्या बात करें, यहाँ पे आप जैसे कि हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन चल रही है। यहाँ पे गड़े और इस कंडीशन में बिल्कुल अबतर हालत हुई हुई है, जिसकी वजह से आने वाली जो ख़वातीन है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पे दूर दराज जो देहातों से लोग आते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और साथ में जो बेचारे दुकानदार होते हैं वो भी, उनकी भी गाहक की डिस्टर्ब हो रही होती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे इस तरह जब रोड के या अपनी शॉप के सामने इस तरह की सूरत हाल होगी तो वो गाहक बेचारे किस तरह यहाँ पे आएगा। मजीद भाई से पता करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे बने आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जो सामने आपके बिल्कुल अकब में ये इस तरह गड्ढे बना दी गए हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे, बस काम को जल्दी मुकम्मल करें, क्योंकि गाहक आने जाने में मसला बनता है, लोग गिरते भी हैं। कल भी एक ख़वातीन गिरी है इस गड्ढे में, तो मसला बन रहा है, इसको हल किया जाए जल्दी। हाँ, जल्दी हल किया जाए। एक तो हुकूमत कहते हैं कि भाई हम आवाम के लिए ऐसे कर रहे हैं कि ये तारे हमने अंडरग्राउंड करना है, और दूसरी बात ये है ना कि तकरीबन पौना महीना हो गया, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं कि भाई इन ये सूरत हाल बनाए हुए, हमारे दुकानों के भी हालात ऐसे हो गए ना कि अंदर दूड़ी है। दूसरी बात ये है ना कि भाई आवाम भी परेशान है। इधर इतने कड़े बने हुए ना, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है, आगे से सारा जोन से ना वो कड़े नाली बनी हुई है। अभी तक दोबारा जोन से इंतज़ामिया आई नहीं है, ना वापड़े वाले आए हुए हैं, ना जो ठेकेदार हैं वो दोबारा आए हुए हैं, तो सारा लोग परेशान हैं। ये आम जोन से ना दिन को 100-200 किलो में पैसों की पानी डालते हैं इनके तरमकानी के लिए कि भाई यार ये जोन से ना धूल वगैरह कम हो जाए, लेकिन इंतज़ामिया की इस बात की कोई फिक्र नहीं है। कभी आते हैं गैस लाइन वाले, वो खुदाई करके चले जाते हैं, कभी भी आते हैं ये वापडा वाले, कभी कोई इंतज़ामिया की कोई जोन से ना होते नहीं है। दूसरी बात ये ना ट्रिपक वाले आ जाते हैं, प्लान का आ जाते हैं, ना मोटरसाइकिल हर चीज़ उठा लेते हैं, उनको कोई पता नहीं कि भाई ये गाहक की मोटरसाइकिल है, यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है, और कहते हैं कि भाई यार हमने इंतज़ामिया ठीक करना है। इंतज़ामिया ऐसे तो ठीक नहीं होते हैं। तो अभी हम दरख्वास्त करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से कि भाई जो अपनी इंतज़ामिया या जिस ठेकेदार को आपने काम दिए हैं तो उस पर ज़रा जो उनसे ना ख्याल करें कि ये दोबारा जल्दी मुकम्मल करें, ख्याल करें। और मोहतरमा साहिबा, आपसे इल्तमास हो रही थी कि इस हवाले का आप चेक एंड बैलेंस करें। मजीद भाई का क्या कहना है इस हवाले से? ये क्या कहते हैं इस हवाले से जी? इस हवाले से क्या कहते हैं सर, परेशानी है। देखो आज तकरीबन 1.5 माह हो चुका है, मिट्टी जो है वो नहीं उठा रहे हैं, रास्ता बंद हुआ है। जी, इस वक्त हम बाज़ार के अंदर ही मौजूद हैं, और यहाँ पे जैसे कि हमारी सकाफ़त है, और सकाफ़त की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं, मेरे राइट साइड और मेरे लेफ़्ट साइड पे बाकायदा मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे पीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और उनको बड़ा ज़ेबातन किया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन ज़ेबातन हैं, और बड़ी प्यारी सी सकाफ़त की उजागर की जा रही है, और बड़ा प्यारा सा एक माहौल बनाया हुआ है। तो इनसे जो हमारे दुकानदार भाई हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये कितने टाइम से काम करें, ये कहाँ से परचेज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, और इसको कितना टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई ये तकरीबन 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। इसका 1000 रुपये हमें मिलता है एक चारपाई बनाने का। ये कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं, और इस हवाले से? 14 साल से 14 साल से 14 साल से कर रहे हैं जी। और ये जो डिज़ाइनिंग और इस पर कितना टाइम लग जाता है आपका? तकरीबन 2 घंटे। ये पाए अलग बनाता है बंदा, ये अलग आते हैं, बुनाई वाला अलग होता है। जी जी, ये तकरीबन सब अलग अलग बंदे काम करते हैं। अभी ये जो फ्रेम है ये अलग बंदा फिट करता है, चारपाई बनाने वाला अलग है, दूसरे अलग हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जी मेन छप्पड़ बाज़ार में, और यहाँ से कि हमारी चकवाल की सकाफत है और पूरी दुनिया में मशहूर है कि चकवाल की रेवड़ी, जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो जितने दोस्त अहबाब जो आउट ऑफ स्टेशन से हैं, आउट ऑफ कंट्री से हैं, उनकी एक ही चकवालियों से एक ही डिमांड होती है कि यार जब भी आप लोग आओ चकवाल की रेवड़ी लेके आना। तो अब भी हम चकवाल की रेवड़ी वाले भाई के पास मौजूद हैं जो एक ख़रीदारी कर रहे हैं। इनसे भी जानते हैं ये कहाँ से रेवड़ी ले रहे हैं और ये क्या कहेंगे, रेवड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं और ये कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। रोटा नहीं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, रेवड़ी लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या कहेंगे? बाहर के लिए लेके जा रहे हैं, कतर के लिए। अच्छा, तो इनकी जो सौगात है हमारे उधर बाहर में बहुत मशहूर है ये चीज़। तो हम लोग इधर से तकरीबन 10 किलो 20 किलो लेके जाते हैं हम लोग इधर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चकवाल की अपने सकाफ़त के बारे में बताऊंगा कि यहाँ की रेवड़ी बड़ी अच्छी है, पूरे एशिया में वाहिद हमारे चकवाल की है। बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा काम,
देसी घी और छोटी इलायची हर हवाले से बहुत अच्छा है, इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा इदारा कर रहा है, बहुत मशहूर हो रहा है। मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं और चकवाल मॉडल बाज़ार जो कि एक फेमस बाज़ार है, यहाँ पे यही देखा गया है कि जो सहूलत बाज़ार और सस्ता बाज़ार कहा जाता है मॉडल बाज़ार को। इससे तो कुछ हमारे साथ चकवाल के शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरह फैसिलिटेट हो रहे हैं। और ये जो सस्ता बाज़ार है, सस्ता मॉडल बाज़ार जो हुकूमत पंजाब मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानब से ये एक बड़ा अच्छा इकदाम किया गया था, तो इस हवाले से इसके क्या असल हक़ाइक़ हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम गुफरान। क्या कहते हैं इस मॉडल बाज़ार के हवाले से? मोटर बाज़ार में ये है, कोई चेल वेल नहीं है, कोई मतलब है कोई दुकानें इतनी ख़ास नहीं है इसमें। ये है ये आवाम को सहूलत चाहिए, सहूलत वगैरह चाहिए, कम से कम सहूलत चाहिए होती है, वो बाज़ार में ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रेट के हवाले से क्या समझते हैं? आम जो बाज़ार और रेहड़ीबान और आम लोकल वाले से मॉडल बाज़ार की निस्बत क्या सस्ती चीज़ें मिल रही हैं या महंगी मिल रही हैं, क्या कहेंगे, तफसील से बताएँ। बराबर ही रेट है, सेम बराबर। ये है जो बाज़ार में थोड़ा मुका आके सस्ता ले लेता है बंदा, बस यहाँ पे एक ही रेट होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मॉडल बाज़ार इन्होंने बनाया है और काफ़ी अरसे से मैं इसको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसा कि जुम्मे वाले दिन चलता है ना, पूरा बाज़ार आपको भरा हुआ नज़र आता है। तो मैं चाहता हूँ कि चकवाल पूरा इसी तरह जो है ना, जैसे मॉडल बाज़ार बना है और रेहड़ियाँ जैसे तजावज़ात खिलाफ ऑपरेशन भी हो रहे हैं, रेहड़ियाँ जो है ना मोहल्लों तक महदूद रह गई हैं, वो इस तरह की जिस तरह के मॉडल बाज़ार बने हुए हैं, इस तरह एक रमज़ान बाज़ार है चकवाल में, उधर आप जाएँ, आप विज़िट करें, वो खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। रेहड़ियाँ उधर चली जाएँ, रेहड़ी वालों को भी फ़ायदा होगा और ये है कि बाज़ार वालों को फ़ायदा होगा। अब ये जुम्मा वाले दिन इधर एक पाँव रखने की जगह नहीं होती, इसी तरह ये डेली रूटीन में चले तो ये बाज़ार चलेगा, लेकिन नॉर्मल रूटीन में इन्होंने चीज़ें महंगी बेचनी है, जुम्मे वाले दिन सस्ती होती है यहाँ पे। जी, हमारे साथ सोहेल अंजम जो सुपरवाइज़र हैं मॉडल सस्ता बाज़ार के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कहना है ये सस्ता बाज़ार के हवाले से, वो अपने क्या कमेंट्स देंगे, इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास ये सोलर बाज़ार लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ना इनिशिएटिव है मरियम नवाज़ का, सस्ता बाज़ार के, जो हमारे ना पहले हर ज़िला में बने हुए, तो उसके बाद अब मरियम नवाज़ ने शुरू की, हर तहसील में लेवल पे हमारे बाज़ार बन रहे हैं। ठीक है जी। उस हवाले पर हमारे पास यहाँ सब्ज़ी, फ्रूट, किराना, गोश्त डीसी रेट से भी कम रेट्स में हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और डेली में हमारे पास तकरीबन 1400-1500 कस्टमर हमारा जो रिकॉर्ड है जो विज़िट करता है। और जुम्मा के दिन हमारे पास तकरीबन 7000 से 7500 हमारे पास कस्टमर यहाँ पे विज़िट करता है, क्योंकि जुम्मा के दिन हमारे पास सस्ता स्पेशल बाज़ार लगता है, उस दिन डे बाज़ार होता है, उस दिन हमारे पास रश बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल दिन में भी होता है, तो वो उस दिन से हमारे पास ज़्यादा रश होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे दे रहे हैं मरियम नवाज़ की तरफ से। होम डिलीवरी का डिपार्टमेंट है, वो हमारा एक राइडर मौजूद है यहाँ पे, सरकारी बाइक मौजूद है। आप कहीं भी अपने मोबाइल से आप ऐप से ऑर्डर करेंगे तो 5 किलोमीटर के दायरे में हमारा राइडर जो है, जो उस डिलीवरी को फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी करके आएगा वहाँ पे, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ये आपके कैमरे के तलक से मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, इसके ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, इन सोलर स्टॉल्स का फ़ायदा उठाएँ, इस सोलर बाज़ार का जो आपके चकवाल में बना हुआ है, इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। हमारी जो इस टाइम गवर्नमेंट काम कर रही है इस बाज़ार के हवाले से, कस्टमर के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही है। डेली आप कोई भी आएँ, कस्टमर आएँ, आप लोगों की तामत से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास दिखा सके शायद आपके कैमरे से, हमारे पास टैग लगे हुए हैं, जो यानी कि फ़र्ज़ करें एक चीज़ का रेट 100 रुपये है, बाहर जो सरकारी रेट है हम उस चीज़ को 95 से 90 रुपये में सेल करते हैं। और ये मुकर्रर हमारी जो मैनेजमेंट की टीम होती है वो यहाँ पे मौजूद होती है, हमारे नुमाइंदे बाकायदा यहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे यानी कि दुकानदार हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं हर वक्त, और हम खुद यहाँ पे जैसे आप आएँ हम भी खुद यहाँ पे मौजूद हैं खिदमत के लिए यहाँ पे।
हल्के में एक नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं जी। ये एक पुराना बस अड्डा है और साथ में यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे साथ ही बिल्कुल फ्रूट मंडी है। लेकिन फ्रूट मंडी की हालत अगर देखी जाए तो ये एक कचरा कुंडी बना हुआ है। यहाँ पे सुथरा पंजाब का जो इकदाम किया जा रहा था, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पे सफाई का सुथराई का कोई इंतजाम नहीं है और ना यहाँ पे कोई वर्कर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखा तो ये गया था कि सुथरा पंजाब बनाया जाएगा और यहाँ पे सुथरा पंजाब होगा, लेकिन यहाँ पे तो फ्रूट मंडी के अगर ये हालात हैं और यहाँ पे लारी अड्डा जो पूरे पाकिस्तान में जो बस सर्विस का सिस्टम है उसके ये हालात हैं, तो बाकी अगर शहर की हम क्या बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से जो बसेज ग्रीन बसेज जो चकवाल के लिए दी गई थी, तो यहाँ पे एक लारी अड्डा में जो टर्मिनल बनाए जा रहे हैं तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है और बसें मौजूद हैं जो कि नकारा हालत में जा रही हैं क्योंकि 1 महीने से वो बिल्कुल एक जगह पर जाम है, कोई उसको वो चलाया नहीं जा रहा। तो इस हवाले से क्या समझते हैं जी, ये क्या आपको समझ आती है कि इस हवाले से कब तक ये तैयार हो जाएगा या अगर तैयार होता है तो क्या कोई पता नहीं है इसका, ये कब तैयार करेंगे। ठीक है, तो अभी बसें चलाएं ना, अभी इफ्तिताह हुआ है लेकिन अभी तक बसें नहीं आई हैं नज़र। ठीक है, इफ्तिताह तो कर लिया है लेकिन अभी काम नहीं हो रहा मुकम्मल। काम मुकम्मल करें फिर ये काम होगा ना। अभी सहूलत जो मिली है वो सहूलत हमें मुयसर नहीं हो रही। अभी हम मलयाल मुगला जेलम चकवार और मलयाल मुगला में ही मौजूद हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मसाइल हैं और मज़ीद इसकी बेहतरी के हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि मज़ीद आवाम फैसिलिटेट हो सके। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बात यह है कि ये जो है ना, ये मलयाल मुगला ये एक बहुत बड़ा शहर है और इस मलयाल मुगला में बहुत सारे स्कूल भी हैं। मैं तो बातें दो ही कहूँगा कि इसमें एक ये होना चाहिए कि इस मलयाल मुगला को तहसील का लेवल देना चाहिए और दूसरा इस मलयाल मुगला में इस रोड के ऊपर कोई सरकारी यानी कि हॉस्पिटल नहीं है, उसका एहतमाम होना चाहिए। इसलिए कि इसमें स्कूल ज़्यादा हैं, स्कूल होने की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो फिर हमें या तो चकवाल में जाना पड़ता है या ज़िला जेलम में जाना पड़ता है या ज़िला रावलपिंडी में जाना पड़ता है। ये 2 अहम मिसाइल हैं। इस पे मसाइल ये हैं कि इधर तो 2 दर्जन से ज़्यादा स्कूल हैं, कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, बंदे बेचारे फोत हो जाते हैं। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि 2-4 ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाएं, इधर अच्छे से पुल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं। हॉस्पिटल आई नहीं है, बना जो भी एक्सीडेंट होता है पहले चकवाल जाए, वो आगे लिखते हैं पिंडी ले जाए, वो बेचारा रास्ते में ही अलग पैरा हो जाता है। तो तहसील के लिए भी काफ़ी लोगों की कोशिश कर रहे हैं मलयाल के, अल्लाह करे तहसील बन जाए, लोगों के जो मामलात हैं वाल हों। इधर से हर रोज़ तकरीबन 40 से 50 हज़ार बच्चे मलयाल मंगला में तीनों ज़िलों से आते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत ज़्यादा तादाद है। अब है ये तलीम का ज़िला चकवाल का, ये आप क्या लें आप इसको, तो ये भी ठीक होगा। तो हम अपील करते हैं मरियम नवाज शरीफ से कि इसको जल्द से जल्द तहसील बनाई जाए। मलयाल मुगला में एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मलयाल मुगला में कौन कौन से मसाइल हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा औरंगज़ेब है, मैं यहाँ 13 साल से काम कर रहा हूँ। मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं और सबसे जो मसला है कि हमारे पास जो है अगर कोई बंदा यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो जाती है किसी किस्म की, तो कोई हमारे पास नज़दीक हॉस्पिटल नहीं है। अगर हम चकवाल जाते हैं, चकवाल वाले हमें जनाब रावलपिंडी भेज देते हैं। पहले तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल होना चाहिए और दूसरा हम मुख्तलिफ हमारे जो इलाके के लोग भी हैं, बहुत से फ़ोरम पर ये बात भी उठा चुके हैं कि मलयाल मुगला को तहसील का दर्जा देना चाहिए। अगर ये तहसील बन जाती है तो बहुत सारे मसाइल हमारे जो है वो हल हो जाते हैं। तो ये एक एजुकेशनल हब भी है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ ज़िलों से, काफ़ी सारे रावलपिंडी जेलम से भी बच्चे आ रहे हैं, नीचे वाले इलाके से बच्चे आ रहे हैं और ये एक एजुकेशनल हब है और तरक्की तो बहुत ज़्यादा की है लेकिन मसाइल भी बहुत सारे हैं। एक तो हमें यहाँ पर एक थाना होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए और तहसील का दर्जा देना चाहिए मलयाल मुगला को।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। हम ये हाई कमान जो है ऊपर तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं इस मीडिया के ज़रिए से, तो ये हमारे जो बेसिक मसाइल हैं इनको सॉल्व किया जाए। शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जैसे मरीम साहिबा ने ऐलान किया है कि बसेस जो है इलेक्ट्रिक बसेस वो चलाई जाए, तो मुलिहाल तक, चकवाल से मुलिहाल तक चलाई जाए, क्योंकि जो रोज़ जाते हैं जॉब के लिए उनको आसानी हो जाएगी, उनका एक तो ख़र्चा बचेगा, दूसरा वो आराम से उसमें ट्रैवल कर सकेंगे। एक अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए सेहत के लिहाज से बहुत मसाइल हैं। हमें ट्रैवल करना पड़ता है चकवाल में भी अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, फिर हम वहाँ से वापस पिंडी जाते हैं। तो ये थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा मसला है कि एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि लोगों की जो तिब्बी सहूलतें हैं वो मुहैया किए जा सकें। अभी इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं चकवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चौधरी तनवीर अहमद साहब। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि चकवाल के जो कोर्ट के मसाइल हैं उस हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फ़रद भाई, जो चकवाल में लिटिगेशन है वो ज़्यादातर जो सिविल लिटिगेशन है, उसके अलावा फैमिली केसेस हैं, उनकी तादाद उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। पेंडेंसी भी सिविल लिटिगेशन की और फैमिली केसेस की बहुत ज़्यादा है चकवाल में। जो क्रिमिनल केसेस हैं वो चूँकि हमारा पुरअमन ज़िला है, इस वजह से कुछ क्रिमिनल लिटिगेशन वो बाकी ज़िलों की निस्बत या बाकी जो एरियाज़ हैं पंजाब के उनकी निस्बत यहाँ पे कम है। ओवरऑल पुरअमन माहौल है और जजेस की तादाद भी हमारे पास ठीक है। जो डिस्पोज़ल है केसेस की, वो अब सिविल के लिए वो बाकायदा पॉलिसी बना रहे हैं ताकि जो पेंडेंसी है वो कम से कम की जा सके। हमारे साथ एक फ़ीमेल लायर भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि चकवाल में लेडीज़ लायर के हवाले से वो किस तरह देख रही हैं और वेलफेयर के हवाले से किस तरह समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आमना मुनीर एडवोकेट है और मैं तकरीबन 12 साल से जो है चकवाल बार में रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा उसको इस तरह से मैं आंसर करना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स की जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं फ़ीमेल्स चकवाल बार में ना, सिंस 12 ईयर्स बिफोर, मतलब वो इस तरह से था कि पहले उनकी जो प्रैक्टिस आप यूँ कह लें कि जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रही थी वो लिमिटेड था स्कोप हमारा ना चकवाल बार में फ़ीमेल लॉयर्स का। लेकिन जब से हमने ज्वाइनिंग की, हम स्टार्ट ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ देखने में ज़्यादा अच्छी आ रही है कि फ़ीमेल लॉयर्स जो हैं वो ज्वाइन कर रही हैं चकवाल बार को। फ़ीमेल्स लॉ की फ़ील्ड में आ रही हैं, फिर वो डिग्री लेकर मतलब प्रॉपरली ना इस फील्ड में आ रही हैं। ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव स्टेप है फ़ीमेल्स के लिए। सेकंड, आपने ये क्वेश्चन किया कि उनकी प्रैक्टिस माशाल्लाह से अब जो हम चीज़ देख रहे हैं वो राइज़ अप हो रही है। ये एक अच्छा साइन है फ़ीमेल लॉयर्स के लिए। सेकंड, उनकी वेलफेयर बार के हवाले से अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ जो है ये इंक्रीज़ हो रही है। आप उनकी फैसिलिटीज़ को देखें, हमारा माशाल्लाह से एक सेकंड जो है वो बार जो है वो तामीर होने जा रहा है फ़ीमेल लॉयर्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा वो जो फ़ीमेल्स जो मैरिड हैं, जाहिर सी बात है जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो वो अपनी फैमिली को पहली प्रायोरिटी देती हैं लेटर देन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के। अब जो ये चीज़ स्टेप हमारी बार उठाने जा रही है डे केयर सेंटर के हवाले से, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है फ़ीमेल लॉयर्स के लिए। तो वो अपने बच्चों की वेलफेयर जो है वो यहाँ पर भी रह कर भी साथ साथ अपने बच्चों को टेक केयर भी कर सकती हैं और साथ साथ अपना वर्क भी कैरी कर सकती हैं। तो मैं पर्सनली बार के इस स्टेप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। ये K2 टीवी जो है ये बिल्कुल जिस तरह हम बिल्कुल ये धनी इलाका धान में बैठे हुए हैं, तो ये पटवारी और पंजाबी ज़बान को जिस तरह K2 ने मतलब एक बिल्कुल बड़ी दूर दूर तक ये देखा और सुना जा रहा है। तो ये धन और पटवार और ये बिल्कुल ये पंजाबी ज़बानों की ये माँ है, ये मेरी रिसर्च है। तो ये K2 के हम बड़े शुक्रगुजार हैं K2 टीवी के, क्योंकि अब ज़बानें और सारा अपनी इलाकाई और सारा उसमें उर्दू और अंग्रेज़ी और सारा, तो उसमें ये दबा हुआ है सारा, इधर पंजाबी भी ज़बान दबी हुई है। तो बहरहाल हम इधर प्रेस क्लब में इतवार को हर एक दिन हम हर हफ्ते में पंजाबी प्रोग्राम ये तो अपनी धनी ज़बान में। तो अभी ये हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि धनी ज़बान और ये पटवारी ज़बान के बारे में जो कोई प्रोग्राम या कोई भी ऐसे बात नशर हो तो मिलियन में जाती है।
मतलब है तो मिलियन में जाती है, कोई लोग पूरी दुनिया में अरबों लोग जो हैं, कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। तो वो एक उसमें इतनी कशिश है ये ज़बान में, पटवारी और इसमें। तो ये K2 TV के हम बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने ये एक हमारी इलाकाई और ये सारा इधर, बल्कि आप फरज साहब के इधर खानपुर में एक प्रोग्राम भी पूरा पटवारी पे लेके आए थे। तो वो बहरहाल उससे बड़े अच्छे, और हम उर्दू और पंजाबी गज़ल के बानी हज़रत शाह मुराद के हम वारिस हैं। जिधर आपने प्रोग्राम खानपुर में किया था वो शाह मुराद खानपुरी भी मशहूर हैं, कि मतलब उनका तल्लक वही खानपुर और साथ तकिया शाह मुराद है। तो बहरहाल ये K2 TV की आमद पर हमने, और जिस तरह K2 मसाइल को चकवाल के हाईलाइट कर रहा है, तो पूरे आले चकवाल प्रेस क्लब के ज़रिए ये 24 लाख ये आबादी का ये चकवाल और तलागंग दिल है। तो हम तमाम K2 TV के मशहूर हैं कि वो हमारे इधर मसाइल को बड़े भरपूर अंदाज में जो है ना उसको हाईलाइट कर रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि K2 TV ने जो एक रवायती मीडिया था उसमें एक ट्रेंड चेंजर ये साबित हुआ है। और इससे पहले हमने देखा कि बड़े शहरों की ही कवरेज होती थी, वहाँ के मसाइल को अहमियत दी जाती थी। लेकिन जब से K2 आया है उसने ख़ास तौर पर ख़ित्ता पठवार के जो मसाइल हैं वो भी हाईलाइट किए, इसकी सकाफ़त के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम किए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा काम है जो कि K2 TV सर अंजाम दे रहा है। हम इसके फ़ैन हैं, हमेशा से रहे हैं, क्योंकि ये हमें हमारे दिल के करीब है, ये हमें अपना चैनल नज़र आता है। इसके प्रोग्राम हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने घर में बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। तो मैं इस टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ, K2 TV की इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस ख़ित्ते की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ की सकाफ़त को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वही कहूँगा, बिस्मिल्लाह, जी आया नू, और इसी तरह खुश रहे और K2 TV इसी तरह खुशियाँ जो है वो बांटता रहे। जी नाजरीन, आज आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। आज हमारा जो स्पेशल सेगमेंट था, आज हमने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी हमने विज़िट किया, छप्पड़ बाज़ार चकवाल का विज़िट किया, उसके बाद जो नई ट्रांसपोर्ट जो चलने को तैयार है उसका विज़िट किया, ये जो इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं उनका विज़िट करवाया। उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ जगहों को, जो चकवाल के मुख्तलिफ़ चौक हैं, चौराहे हैं, वहाँ का विज़िट आपको लोगों को कराया। उसके साथ साथ हमने खानपुर मुलिहाल मुगला का विज़िट कराया, वहाँ के शहरियों से बातचीत हुई है। उसके बाद हमने पिंड गुजरा का विज़िट कराया, निचिंदी का विज़िट कराया, हमने मुख्तलिफ़ जगह का आप लोगों को विज़िट कराया। तो वहाँ पर उनके जो शहरी थे, उन शहरियों ने जो मसाइल वहाँ के थे उन्होंने अपने अपने हाईलाइट किए। नाजरीन, आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ नई जगह से आप लोगों के लिए होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए अपने मेज़बान चकवाल से दीजिए राजा फरहद बशीर को इजाज़त। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।